नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एक प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उसी तरह से मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता हूं। आप लोग देखिए, एग्ज़ाम में बहुत ही आपको लाभ आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ में है। देखिए, इसमें समदूरस्थ की बात है। क्वेश्चन समदूरस्थ में क्या करेंगे, सबसे पहले दिखाते हैं। रेखा बनाएं ए और बी। क्या बताया? समदूरस्थ, यानी कि यहाँ ले लेंगे, कोई पी ले लेंगे। पहला बिंदु क्या लेंगे? पहला अक्ष 2, -5, 2, -5। दूसरा क्या लेंगे? -2, 9। क्या बोला? एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स को ज्ञात करना। अब समझ लीजिए, हल करते हैं। ठीक, ए का निर्देशन क्या दिया हुआ है? 2, -5। पी का निर्देशन क्या दिया हुआ है? x, 0। और बी का निर्देशन क्या दिया हुआ है? -2, 9। यही दिया हुआ है। और क्या दिया है? और क्या दिया हुआ? समदूरस्थ पर है। ए और बी बिंदु ए और बिंदु बी पी के समदूरस्थ, समान दूरी, पी की समान दूरी पर है दोनों, ये भी है कि नहीं। अब देखिए, इसको क्या मानेंगे हम? x1, y1, x2, y2, x3, y3 मान लिया। ठीक, जब भी ये रेखा के दोनों समदूरस्थ यदि वाला क्वेश्चन रहे तो क्या होता है, देख लीजिए। क्या होता है कि दोनों का आपस में क्या करते हैं, बीच की दूरी को निकालते हैं। एपी की बीच की दूरी, ठीक, आर क्या है, पीबी की बीच की दूरी। तो एपी की बीच की दूरी क्या निकालते हैं? √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 का y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे फिर? फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए, फिर दूसरा क्या लिखेंगे? इधर वाला जो बड़ा है, x3 माइनस क्या लिखेंगे? x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, कैंसिल हो गया, बराबर बराबर कर दिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 किसको माने हैं? x को माने, तो हम क्या लिखेंगे? x माने x1 किसको माने हैं? 2 को, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माने हैं? y2 देखिए 0 माइनस कितना है? y1 -5 का होल स्क्वायर। x3 किसको माने हैं? -2। और x2 किसको माने हैं? x माने का होल स्क्वायर प्लस y3 किसके माने हैं? 9 -0 का होल स्क्वायर y2। आया समझ में? अब देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। x² -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस, उस तरह करेंगे, क्या करेंगे? 2 गुना -2 गुना एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9 का होल स्क्वायर। समझ आया? अब देखिए, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूगुना 4x प्लस 4 प्लस 5×5 = 25। ये कितना हो गया? 2 दूगुना 4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 4x प्लस x² प्लस 9×9 = 81। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर भी x², इधर भी x², प्लस प्लस में है तो काट देंगे। यदि इस समझ में काटेंगे तो ये प्लस समझ में नहीं आ रहा तो इसको इधर लेके आते हैं, बात बराबर है। देख लीजिए कि x² माइनस x² कट गया, ठीक,
अब फिर इसको इधर लेके आते फिर। अच्छा पहले रहने दीजिए इसको। कितना आएगा 29, इसको इधर लेके आए हैं, कितना हो जाएगा 4 और 81 85 प्लस 4x कट गया, आया कितना देख लीजिए कितना आया। इसमें इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, ये वाला इधर और वाला इधर, तो 29 85 प्लस 85 है तो कितना हो जाएगा -85, 4x माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 8x, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 50 से 29 जाएगा कितने 15, 15 में 9 जाएगा, बचेगा 6 7 5, कितना है माइनस में आया, इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे -56/8, है ना, 8 सत्ते 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7, तो x का मान क्या निकला, x का मान कितना निकला -7, तो आंसर हो गया आपका। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, तो दूसरा सवाल है आपका, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, अब देखिए P Q दोनों की, P का निर्देशांक क्या दिया है 2, -3, और Q का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 10, y दिया, और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है। ठीक ना, सबसे पहले आप देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, P का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 2, -3, Q का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 10, y, और पी क्यू की बीच की दूरी क्या दिया हुआ, पी क्यू की बीच की दूरी 10 मात्रक ये दिया हुआ। ठीक, इस तरह का देखें बीच की दूरी के लिए यदि कोई रहे तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात, पी क्यू की बीच की दूरी कितना दे दिया है, पी क्यू की बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया, इधर रूट है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, रूट को हटाने के दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो पी क्यू के ऊपर वर्ग लगा दिए, अब वर्ग लगाएंगे तो ये क्या हट जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको क्या लगाएंगे पूरा वर्ग लगाएंगे तो ये हट जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू क्या, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ 10, तो 10 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो x2 का मान कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, समझ लीजिए x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y कितना y1 का मान कितना है -3 है का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अब 10 10 में कितना हो गया 100 बराबर कितना घटेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए देखिए 10 दशम 188 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस कितना लिखेंगे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना हो जाएगा 3 तरीका 9 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 100 यही होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए इसको इधर लेके आते हैं 100 माइनस 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y यही लिखेंगे। अब देखिए 100 में 73 कटाएंगे कितना बचेगा 10 में 3 जाएगा 7
9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना आया y² प्लस 6y। अब एक ही साइड दोनों लेके आते हैं, y² प्लस 6y, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया 27, ठीक ना, यही ना बना, बराबर 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y² प्लस 6y माइनस कितना 27 बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब शून्यक विधि से जिस तरह निकालते हैं शून्यक विधि, उसी तरह से निकालिए, शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पहला पद और अंतिम पद को पहले गुना करते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होगा, अब बीच में ऐसा संख्या लिखेंगे कि वही संख्या गुना करने पर पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होगा, और वही संख्या को जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला मान आ जाएगा। तो देखिए आगे बना रहे हैं फिर, चलिए देखिए y² प्लस 6y माइनस कितना है 27, तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करने पर कितना होगा 27 माइनस 27 होगा। तो देख लीजिएगा एक बार, प्लस 9y माइनस 3y, देखिए ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 6y आएगा, और ए संख्या को गुना करेंगे तो कितना माइनस 27y² आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y दिख रहा है, तो y प्लस कितना हो गया 9, जो ब्रैकेट के अंदर है इसी को हम ब्रैकेट के अंदर फिर एक को लिख देते हैं। अब ऐसा संख्या बैठाएंगे कि ये दोनों का मान आ जाए, क्या ले बैठाएंगे -3, एन बैठाएंगे, तो एक बाहर वाले ले लेंगे y-3, अगर y प्लस 9 ले लेंगे, ठीक। अब शून्य की विधि से निकाल देते हैं, y बराबर कितना होगा, 3 को इधर लेके आए, माइनस है तो प्लस हो गया, तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 3, और एक को क्या प्राप्त होगा y प्लस कितना है 9 इजकल टू 0, तो y बराबर, इसको भी इधर लेके आए तो कितना बना y का मान, तो क्या बन गया यहाँ y का वैल्यू क्या हो सकता है, y अक्ष का मान 3 या -9 होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।